नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भाषा प्रवेश नामक इस श्रृंखला में आप सभी को प्रायोगिक ढंग से संस्कृत अनुवाद करना सिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज यह हमारा 7वां वीडियो है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने एक पहेली छोड़ दी थी, तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को कर लेते हैं। पहेली को संस्कृत में प्रहेलिका बोलते हैं। प्रहेलिका, ठीक है। तो अब देखिए, ये पहेली है। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहुरस्ति निरंगुलिः नास्ति पादद्वयं गाढ़ं अंगम आलिंगति स्वयं। अर्थात यह जिस वस्तु की भी बात की जा रही है उसमें अस्थि नहीं है। अस्थि यानी उसमें हड्डी इत्यादि नहीं है। शिरो नास्ति, सिर नहीं है, हेड नहीं है। बाहु अस्ति निरंगुलिः, ठीक है। हाथ तो है परंतु उंगलियां नहीं हैं, ठीक है। नास्ति पाद द्वयम गाढ़म, मतलब 2 पैर भी नहीं है, ठीक है। अंगम आलिंगति स्वयं, लेकिन वह हमारे शरीर को अच्छे से उसका आलिंगन करती है, उसे पकड़ लेती है, ठीक है, शरीर में समा जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर है युतकम, यानी कि कमीज। युतकम का अर्थ क्या होता है? कमीज। अब देखिए, कमीज जो शर्ट हम पहनते हैं उसमें हड्डियां हैं? नहीं है। हेड है, सिर है, सिर भी नहीं है। बाहुरस्ति निरंगुलिः, मतलब हाथ तो है परंतु उंगलियां नहीं है। बाहुरस्ति निरंगुलिः। नास्ति पादद्वयं गाढ़ं, ठीक है, मतलब 2 पैर भी नहीं। कमीज में पैर नहीं होता है, पैंट में पैर होता है। अंगम आलिंगति स्वयं, लेकिन अंगों का आलिंगन करती है, ठीक है। हमारे शरीर में आसानी से वह शरीर को एम्ब्रेस करती है, वेलकम करती है, शरीर में समा जाती है ना हमारी कमीज, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों, युतकम। ये शब्द भी आप लिख लीजिए, युतकम का अर्थ हो गया कमीज। चलिए, अब हम आज अपने लेक्चर में क्या क्या जानने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम जानेंगे अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र तथा एकत्र का अर्थ है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। कुत्र का अर्थ है कहाँ। अन्यत्र का अर्थ है कहीं और, ठीक है, कहीं और होता है। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। और एकत्र का अर्थ है इकट्ठे यानी यूनाइटेड, ठीक है। इन सभी का अर्थ आप एक बार लिख लीजिए, फिर अब हम इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो जैसे देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा बालकः कुत्र अस्ति, ठीक है। बालक, अब यह इंसान है, इसके लिए बालकः कुत्र अस्ति, तो बालकः अत्र अस्ति, बालक यहाँ है। बालकः कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है? बालकः अत्र अस्ति, अर्थात बालक यहाँ है। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कुत्र अस्ति, तो बालिका तत्र अस्ति। बालिका कहाँ है? बालिका वहाँ है, ठीक है। अब किसी कक्षा को इमेजिन करिए और वहाँ पर शिक्षक पूछते हैं उद्यानम कुत्र अस्ति, ठीक है। तो छात्र जवाब दे रहे हैं उद्यानम अत्र अस्ति। उस विद्यालय के आसपास में उद्यान होगा, तो वो बता रहे हैं उद्यानम अत्र अस्ति, ठीक है। शिक्षक पूछते हैं बालः कुत्र अस्ति, बालः यानी कोई बालक, छात्रा है। बालः तत्र सन्ति, तत्र अस्ति, ठीक है। बालः तत्र अस्ति, जो बालक है वो कहाँ है? तो वहाँ है। शिक्षकः कंदुकम कुत्र अस्ति, कंदुकम अर्थात गेंद। कंदुकम कुत्र अस्ति, कंदुकम अत्र नास्ति, अर्थात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमने पिछले वाले वीडियो में अस्ति और नास्ति देखा था, तो कंदुकम अत्र नास्ति। वायुः कुत्र अस्ति, वायुः अत्र अस्ति, वायुः अत्र अस्ति, वायुः तत्र अस्ति, वायुः अन्यत्र अस्ति, ठीक है। मतलब छात्र बोलते हैं कि वायु यहाँ है, वायु वहाँ है तथा वायु कहीं और भी, मतलब तो शिक्षक बोलते हैं कि वायु तो सर्वत्र अस्ति, वायु तो हर जगह है, ठीक है। फिर देखिए, बालिका एकत्र उपविशन्ति, जो बालिका है, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एक साथ बैठे हैं। और बालका एकत्र उपविशन्ति, जो बालक हैं, ठीक है, वो भी एक साथ बैठे हुए हैं,
ठीक है। एकत्र का मतलब एक साथ, इकट्ठे, यूनाइटेड, एक साथ बैठना, तो एकत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्यूतः अत्र अस्ति, स्यूतः अत्र अस्ति, ये क्या है, ये जो झोला है ना, झोले का अर्थ हो गया स्यूतः, स्यूतः अत्र अस्ति। लेखनी, लेखनी कहाँ है, अब खुद बताइए, इस इंसान के लिए लेखनी नजदीक में है, तो ये बोलेगा लेखनी भी, लेखनी अत्र अस्ति। वायु, वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। मंत्री, मंत्री कुत्र अस्ति, मंत्री अन्यत्र अस्ति। अब जो मंत्री है तो आपको पता ही है कि वो कहीं और ही, आप उनके घर जाइएगा तो बोलेंगे कहीं और हैं, ऑफिस जाइएगा तो कहीं और हैं, तो मंत्री अन्यत्र अस्ति। चषकः, चषकः, चषकः का अर्थ होता है पानी पीने वाला ग्लास, ठीक है, चषकः, ठीक है। तो चषकः कुत्र अस्ति, अब बताइए चषकः कुत्र अस्ति, तो चषकः तत्र अस्ति। घटी, घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। देवः कुत्र अस्ति, देवः, अब बताइए जो देव है, भगवान है, वो कहाँ है, तो देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर इस तरह से होगा कि सर्वत्र अस्ति, क्योंकि जो ईश्वर है, सब मान्यता है, ईश्वर सभी जगह पाए जाते हैं। खैर, पर्वतः कुत्र अस्ति, पर्वतः अन्यत्र अस्ति, अब कहीं अन्य स्थान पर होगा, ठीक है। या फिर आप पर्वत के पास है तो आप बोल सकते हैं कि पर्वतः अत्र अस्ति, या पर्वत से आप थोड़ी दूर पर हैं तो आप कह सकते हैं कि पर्वतः तत्र अस्ति, ठीक है। आपको जो भी आंसर भरना है इससे, किससे, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र तथा एकत्र से आप भर सकते हैं। तो ये हमारा जो है अभ्यास पूर्ण होता है दोस्तों। अत्र का अर्थ यहाँ, तत्र का अर्थ वहाँ, कुत्र का अर्थ कहाँ, अन्यत्र का अर्थ कहीं और, सर्वत्र का अर्थ सभी जगह तथा एकत्र का अर्थ इकट्ठे यानी यूनाइटेड। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।